हरिओम. आजचं आपण आधी भजन ऐकूया. रामा 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 जित देखो उत राम ही रामा जित देखो उत राम ही रामा जित देखो उत पूरन कामा जित देखो उत राम ही रामा जित देखो उत पूरन कामा जित देखो उत राम ही रामा जित देखो उत राम ही रामा तृण तरुवर सातों सागर तृण तरुवर सातों सागर जित देखो उत मोहन नागर जित देखो उत मोहन नागर मोहन नागर रामा जित देखो उत राम ही रामा जित देखो उत राम ही रामा जलथल काष्ठ पाषाण आकाश जलथल काष्ठ पाषाण आकाश चांद सूरज नच तेज प्रकाश चांद सूरज नच तेज प्रकाश तेज प्रकाश रामा जित देखो उत राम ही रामा जित देखो उत राम ही रामा मोरे मन मानस राम भजो रे मोरे मन मानस राम भजो रे रामदास प्रभु ऐसो कियो रे रामदास प्रभु ऐसो कियो रे प्रभु ऐसो कियो रे रामा जित देखो उत राम ही रामा जित देखो उत राम ही रामा जित देखो उत पूरन कामा जित देखो उत राम ही रामा जित देखो उत राम ही रामा जित देखो उत राम ही रामा 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 रामा
ओम। ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्यैसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार तुम्हा सगळ्यांना. आज आपण 2 आठवड्याच्या सुट्टीच्या अवधीनंतर भेटत आहोत. पण भाग्य असं की आज आपल्याला विशेष अतिथी लाभले आहे. हं? आणि आपला वर्ग आज हिंदी भाषेतनं होईल. अ, तर हमारे बीच में अ, ब्रह्मचारी इंद्रजी चैतन्य पधारे हुए हैं। मैं ज़्यादा हिंदी में बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं हिंदी भाषा का अवमान नहीं करना चाहता। लेकिन इंद्र चैतन्य जी ने वेदांत शिक्षा पूरी तरह से करने के पश्चात आश्रम में ही पूरी जीवन तक सेवा करने का निश्चय से वो हमारे चिन्मय सांदीपनी आश्रम में हैं। वो दिन रात वेदांत विचार और गुरु सेवा में निमग्न रहते हैं। बड़े धीर गंभीर विचार के हैं। और उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने, हमारी सौभाग्य है कि मेरी विनती का मान दिया और कहा कि मैं, जैसे कि अभी भारत में सुबह के 5:30 बजे हैं, आपसे कई लोग जुड़े हुए हैं भारत से, तो ये आज के भजन में जो हमने सुना कि सब जगह में भगवान देखने की क्षमता तो हम भी रखते हैं, लेकिन हमारी मन की शुद्धि उतनी नहीं है जितनी चाहिए। तो आज के समाज का विषय भी वही है। और ये करने के लिए हम कैसे करें? तो इंद्र चैतन्य जी चिन्मय मिशन में इतर सेवा में लगे हुए के बावजूद भी वेदांत की शिक्षा पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं। तो मैं अभी उनसे विनती करूंगा कि मिहिर जी उनको स्पॉटलाइट करें। और इंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। जैसे भी मैं ये आई कैन स्टॉप शेयरिंग कि आपके ऊपर स्पॉटलाइट रहे। थैंक यू इंद्र जी। हरिओम। आप सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद अरविंद जी। मेरी आवाज़ सबको साफ साफ आ रही है? जी। अभी हाँ जी। सब अपना कैमरा ऑन करें, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन के सामने मन से बात करने की सिद्धि तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन अभी जी हमारे बिल्कुल। पास वो सिद्धि है ही नहीं। जी हाँ। आ, आप सभी को मेरा प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि अरविंद जी ने मेरे को यहाँ पे आमंत्रण दिया इस स्टडी क्लास में आने का और अपने विचार को और स्पष्ट करने का। और बचपन से तो नहीं, पर जब से मैं इस आध्यात्मिक पथ पर आया हूँ तब से दास बोध के लिए मेरे मन में बहुत आकर्षण रहा है। समर्थ रामदास स्वामी जी के लिए बहुत आकर्षण रहा है। पर कभी अवसर नहीं मिला कि उनको पढ़ पाऊँ, उनको सुन पाऊँ। तो जब मेरे को अरविंद जी ने बताया कि मैं दासबोध पे ले रहा हूँ एक स्टडी क्लास, आप उस पे आना चाहेंगे, एक अपने विचार रखना चाहेंगे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई अपने अंदर ही। और मैं आभारी हूँ कि मुझे आज आप सबके सामने अपने विचार रखने का अवसर मिला है। तो हम प्रारंभ करते हैं
मुख्य विषय पे आते हैं। उसके बाद फिर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप बता सकते हैं। आप सब मेरे से आयु में और अनुभव में बहुत बड़े हैं, तो कुछ अगर भूल चूक हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ऐसे प्रयासों को बच्चों के खेल के वो समझ के उनको क्षमा कर देते हैं। तो मेरी भी वैसी कुछ आशा है आप सबसे। अब हम प्रारंभ करते हैं। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। यह जो समास है इसका नाम है तत्व निरूपण। निरूपण मतलब हम कई तरीके से समझ सकते हैं कि जो जैसा है उसको उस तरीके से समझना, कि उसका सार क्या है, स्वरूप क्या है, रूप क्या है, जिस भी तरीके से हम उसको पूरी तरह से समझ पाए। तत्व शब्द को थोड़ा और समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं या फिर आप अगर भज गोविंदम पढ़ेंगे, अ, तत्व विवेक पढ़ेंगे, पंचदशी पढ़ेंगे, तो वहां पे भी तत्व शब्द बहुत बार आता है। और यहाँ पे भी इस समास का नाम तत्व विवेक है। इस कंटेक्स्ट में तत्व का अर्थ तो सिंपल है, एलिमेंट्स। कि कोई भी चीज जिन चीजों से मिलके बनी है वो मूलभूत चीजों को तत्व कहते हैं। पर बाकी जगह जब हम तत्व पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता में कई जगह आता है कि ज्ञाते सॉरी तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। और अगर आप भज गोविंदम पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा कि निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। फिर आता है ज्ञाते तत्वे कह संसारः। तो वो किस तत्व की बात करते हैं? आगे बोलते हैं कि ब्रह्म पदम तुम प्रविश विदित्वा। इस तत्व को जान के आप ब्रह्म पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये सारे अगर हम अर्थों को समझने का प्रयास करें और फिर इस समास की ओर देखेंगे, तो हम जो आगे विस्तार से चीजें देखने वाले हैं वो थोड़ा और हमको समझ में आएंगी। तो एक बार मैं समास में जो चीजें समर्थ रामदास जी ने बताई हैं उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं, फिर हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे कि इसका अर्थ क्या है, क्यों हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं। आपने यदि तत्वबोध का अध्ययन किया है तो यह समास आपको तत्वबोध का एक तरीके से पूरा रिवीजन करा देता है, जहाँ पर सृष्टि निर्माण के बारे में बताया है। यहाँ पर रामदास जी ने इस समास में सूक्ष्म शरीर से शुरुआत की है कि सूक्ष्म शरीर कैसे बना है, उसके क्या गुण हैं, उसके क्या धर्म हैं। फिर वहां से वो स्थूल शरीर, और फिर रामदास जी ऐसा कहते हैं कि कारण ज्ञान शरीर, और उसके बाद महाकारण ज्ञान शरीर। तो इस तरीके से उनका थॉट फ्लो पूरा आगे गया है। पर इसके पीछे का भी एक बैकग्राउंड है जो तत्वबोध में हमको मिलता है, जहाँ पे पंच महाभूतों की व्युत्पत्ति बताई गई है और उन पंच महाभूतों के तीनों गुणों से इस संसार की व्युत्पत्ति बताई गई है। यहाँ पर रामदास जी कहते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये दोनों 25-25 तत्वों से मिलके बने हैं, 25 एलिमेंट्स। ये 25 एलिमेंट्स कौन से हैं? तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक अंतःकरण नाम की चीज है हमारे पास, जिसके 5 अपने अलग एस्पेक्ट हैं। एक प्राण है जिसके अपने 5 अलग एलिमेंट्स हैं। एक ज्ञानेंद्रियां हैं, एक कर्मेंद्रियां हैं, और एक इन ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। तो इन सब के अपने अपने 5-5 डिवीजन हैं, और इन सब के पंच महाभूतों में कुछ ना कुछ एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। तो हर एक पंच महाभूत का एक डोमिनेटिंग फैक्टर इन चीजों को कंट्रोल करता है, इन एलिमेंट्स को। उसका वहां पे निरूपण समर्थ रामदास जी ने किया है। रामदास जी क्या कहते हैं कि अगर हम अंतःकरण की दृष्टि से देखें तो एक एक और उन्होंने नाम दिया है अंतःकरण। एक हमारे ही मन का एक भाग है जिसको उन्होंने अंतःकरण बोला है। वो बोलते हैं जब मन एकदम शांत होता है, शून्य अवस्था में होता है,
जहाँ पे कोई विचार नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, उस समय एक हमारे अंदर जो एक स्मरण सा होता है, एक विचार का बीज जिसको आप कह सकते हैं, वो स्मरण, उसको वो कह रहे हैं कि ये अंतःकरण है। हमारे मन के अंदर एक भाग, एक एलिमेंट, एक तत्व अंतःकरण है। उसके बाद जब वह बीज एक विचार के रूप में प्रकट होता है और फिर विकल्प, संकल्प विकल्प रूप में प्रकट होता है, तो उसको मन कहते हैं। यही संकल्प विकल्प में जब थोड़ी निश्चय हो जाता है, कि जब विकल्प हट जाते हैं, बस एक संकल्प रहता है, उसको, उस भाग को हम बुद्धि कहते हैं। तो अंतःकरण, मन, बुद्धि। फिर आते हैं चित्त। चित्त वो कहते हैं कि जब आप किसी एक चीज का निश्चय कर लेते हैं, फिर उस निश्चय के ऊपर जब आपका चिंतन होता है, तो वो चिंतन वाले विचारों को यहाँ पे चित्त बोला है उन्होंने। और इस चिंतन करने के बाद जब हमारे कन्विक्शन पक्के हो जाते हैं, जब हम ये निर्णय ले लेते हैं कि हाँ, यह कार्य महत्वपूर्ण है और इसको करना है, मैं इसको करूंगा, तो यहाँ पे जब मैं एक कर्तृत्व भाव के साथ उस विचार को स्थूल रूप देता हूँ, तो वो जो भाव है, वो जो एस्पेक्ट है मेरे मन का, उसको अहंकार यहाँ पे बताया गया है। अगर हम तत्व बोध की दृष्टि से देखेंगे तो थोड़ा अलग है, पर क्योंकि हम अभी दासबोध देख रहे हैं, तो जैसा समर्थ रामदास जी ने बताया है, उसी तरीके से हम विचार करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आगे। इसी तरह प्राण के 5 भाग हैं, वो हमने जैसे पढ़े हैं वैसे ही हैं, कि व्यान, समान, उदान, अपान और प्राण। और ऐसे ही ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रवण, त्वचा, नयन, जिह्वा और घ्राण, जिससे हम स्मेल लेते हैं। ऐसे कर्मेंद्रियां हैं और इनके अपने अपने विषय हैं। मैं बस औपचारिक रूप से इनका यहाँ पे स्मरण करा रहा हूँ, ताकि हम सब एक ही दिशा में सोचें। श्रोत्र, पाणी, चरण, शिश्ना और हमारी गुदेंद्रियां, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और इनके विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जैसे हमने पढ़ा हुआ है हर जगह। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये कोई विचार नया है, तो आप उसी समय रुक के पूछ सकते हैं। अब समर्थ रामदास जी क्या कहते हैं कि इन 5 में कौन सा एलिमेंट प्रोमिनेंट है, कि जैसे आकाश तत्व है, वो इन सब में क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है। तो समर्थ रामदास जी बताते हैं कि आकाश तत्व अंतःकरण, जो हमने बोला था कि जहाँ पे बस विचार का बीज है, वो बीज आकाश तत्व से गवर्न होता है। फिर हमारा व्यान, वायु, श्रवण इंद्रिय, श्रोत्र कर्मेंद्रिय और शब्द विषय, ये सब आकाश तत्व के साम्राज्य में आते हैं। फिर वायु के विषय, वायु के एलिमेंट से क्या चीजें चलती हैं, हमारा मन, समान वायु, त्वचा, पाणी और स्पर्श, ये सब वायु के विषय हैं। अग्नि के लिए आते हैं फिर बुद्धि, उदान वायु, हमारे आंखें, चरण और फिर रूप, जो विषय है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टेक्निकल अभी लगेगा, क्योंकि एक के बाद एक आपको चीज़ें टेबलर फॉर्म में लिस्ट की हुई है वहाँ पे, पर इसका इम्प्लीकेशन जब हम देखेंगे तो चीज़ें और स्पष्ट होंगी। इसी तरीके से जब हम जल तत्व की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा चित्त भाग मन का आता है, अपान वायु आती है, हमारा जिह्वा एज अ ज्ञानेंद्रिय वहाँ पे आता है, शिश्ना कर्मेंद्रिय आता है और उसका विषय है हमारे जिह्वा का वहाँ पे रस। फिर पृथ्वी तत्व से अहंकार, प्राण, घ्राण, गुदा और गंध विषय समझे जाते हैं। ये कुल मिला के 25 तत्व हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर को बनाते हैं, और या फिर जिनसे हमारा सूक्ष्म शरीर जैसा है वैसा रहता है। अब इसी तरीके से स्थूल शरीर का भी उन्होंने विवेचन किया है, पर स्थूल शरीर के उन्होंने तत्व ऐसे नहीं बताए हैं। समर्थ रामदास जी ने वहां पे स्थूल शरीर के धर्म बताए हैं, 25 धर्म हैं, और वो भी इन पंच महाभूतों से ही गवर्न होते हैं।
गवर्न होते हैं मतलब क्या कि एक एक तत्व का पांच पांच चीजों में एक अधिकार होता है, वो उस चीज को रूल करता है। अब जैसे आकाश तत्व है, वो हमारे अंदर जो भाव आते हैं जैसे काम, क्रोध, शोक, मोह, भय, ये सारे भावों को जो गवर्न करता है वो आकाश तत्व है। और ये सारे धर्म है हमारे स्थूल शरीर में। वायु तत्व, चलन वलन प्रसारण निरोधन आकुंचन, ये सब बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं। अग्नि, इस पे हमारी क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, मैथुन। जल तत्व में जैसे आप देखोगे शुक्र, शोणित, लार, मूत्र, स्वेद, ये सब चीजें। पृथ्वी में अस्थि, मांस, त्वचा और नाड़ी और रोम। तो अब ये 25 तत्व, 25 धर्म उन्होंने बता दिए। अब इसका अर्थ क्या है, इसका इस कंटेक्स्ट में, इस आत्म अनात्म विचार में क्या जगह है, कहाँ पे ये फिट होता है? तो अभी हम थोड़ा इस पे विचार करते हैं। भगवत गीता में या फिर किसी भी आध्यात्मिक शास्त्र में तीन चीजें मुख्य रूप से बताई जाती हैं। एक होता है जीव, जीव क्या होता है उसके बारे में बताया जाता है। दूसरा होता है जगत, जो हम अनुभव करते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तीसरा होता है ईश्वर। इसमें से जो विचार जीव के बारे में होता है वो आत्मविचार या फिर उसकी प्रक्रिया अलग होती है। जैसे रमन महर्षि का है कि यह अहम, अहम क्या है, मैं क्या है, उसके बारे में विचार करो। वहां पे वो उस लाइन में चला जाता है। और जब हम ईश्वर के बारे में विचार करते हैं तो वो भक्ति मार्ग जाता है। भागवतम में ईश्वर की लीलाएं, ईश्वर की कथा, उनका गुण, उनका रूप, उसकी उपासना, उसका निरूपण, उसका विचार, वो उस दिशा में जाता है। ये जो हम तत्व निरूपण कर रहे हैं या तत्व विवेक कर रहे हैं, यह जगत वाले एस्पेक्ट में आता है। आप देखेंगे इसमें से रोचक बात यह है कि जीव और ईश्वर, इन दोनों को ही हम नहीं देख सकते। हम केवल संसार को देख सकते हैं, है ना। संसार में हमको यही चीजें तो दिखती हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर दिखता है, हमारा अंतःकरण हमको अनुभव में आता है, दूसरों का स्थूल रूप हमको दिखता है। पर हमको हम किसी भी व्यक्ति के साथ, कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, हमारी कितनी भी प्रिय वस्तु हो, उसके उसमें जो जीव उसको प्राण, उसको जो जीवन दे रहा है, वो जीव हमको नहीं दिखता है। वो परमात्मा जो सबके अंदर निहित है, जो बताया जाता है कि हर एक कण में है, वो परमात्मा ऐसे हमको अपने स्थूल ज्ञानेंद्रियों से नहीं दिखता है। दिखता तो बस ये नाम और रूप रूपी जगत ही है। अब क्योंकि हमको ये जगत दिख रहा है, इसलिए यह जगत किन चीजों से मिलके बना है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर वो हम नहीं जानेंगे तो हमारे अंदर ये जो आसक्ति है, जो सत्य बुद्धि है जगत में, जो एक शोभन अध्यास हमारे मन में बैठा हुआ है कि ये जगत में ऐसा कुछ है जो मुझे सुख दे सकता है, ये भावना तब तक नहीं जाएगी जब तक हम उसको सही सही पहचानेंगे नहीं। यह बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अ, आत्मबोध में भी ये चीज आती है कि शुक्ति का रजत की तरह, है ना। कि जब हम रास्ते पे भी आप चलते हो, आपने सी शोर में कभी गए हो, या फिर रास्ते में चलते चलते हमको कोई चमकीली चीज वहां दिखती है, कभी कभी हमको लगता है कि कोई कॉइन वहां पे है, किसी का कॉइन गिर गया होगा। पर जब हम उसको उठाते हैं और हाथ में लेते हैं तो पता चलता है कि ये तो कुछ ऐसी मेटल का पीस है, कॉइन नहीं है। तो जब तक हमने उस कॉइन को हाथ में उठा के समझा नहीं कि ये किस चीज से बना है, इसका असली स्वरूप क्या है, तब तक हमारे मन में जो उसके लिए वैल्यू का भास था, आभास था, वो नहीं गया था। यही उद्देश्य यहाँ पर तत्व विवेक का होता है। इस एलिमेंट्री लेवल पे जब हम चिंतन करते हैं कि ये सब क्या है, हम किस चीज के पीछे आकर्षित हो रहे हैं, किस चीज को हमने सत्य मान के बैठ गए हैं। इसके अलावा जब हम देखेंगे कि ये सब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब जिन तत्वों से मिलके बने हैं, वो तत्व जिन पंच महाभूतों से बने हैं, वो पंच महाभूत ईश्वर की मायिक शक्ति से आए हैं और वो माया ईश्वर से ही आई है, उससे अभिन्न है। तो
वो इसका मतलब कि वो ईश्वर माया में पूरी तरीके से व्याप्त है। वो माया हर एक गुण में व्याप्त है, हर एक हर सत्व रजस तमस में, और वो सत्व रजस तमस इन पांचों आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु इन सब में व्याप्त है। और वही उसी से ये सारा संसार, भले सूक्ष्म रूप में हो या फिर स्थूल रूप में हो, सब आया है। तो यहाँ पे यदि हम इस अ, तत्व निरूपण को आगे पढ़ेंगे, वहां पे रामदास जी आगे कहते हैं, समर्थ रामदास जी कि ईश्वर को देखने के लिए स्थूल आंखें उनको नहीं देख सकती, पर हमको अपनी विवेक बुद्धि जागृत करनी है। उन विवेक बुद्धि के द्वारा ही हम ईश्वर को जान सकते हैं। यहाँ तक कि जब हमको एक दूसरे के भाव समझने होते हैं, तो हम किसी के भाव को स्मेल टेस्ट टच या फिर देख के नहीं बता सकते। हम हमारे अंदर उतनी अगर एम्पैथी नहीं है, वो सेंसिटिविटी नहीं है हमारे अंदर भावों की, तब हम दूसरे के भावों को पहचान ही नहीं सकते। तो वो एक अलग प्रकार का विवेक होता है जो उस भाव को प्रकट करता है हमारे लिए। तो रामदास जी, स्वामी समर्थ रामदास जी बार बार विवेक के ऊपर बहुत जोर देते हैं। कहते हैं कि मैं बोल रहा हूं तो आप मत मानो, कोई भी बोल रहा है तो मत मानो। जब तक आपके अंदर वो विवेक जागृत नहीं होता, जब तक आप अपने विचार से उसको नहीं जान पाते, तब तक वो ज्ञान आपके काम का है ही नहीं। इसलिए जब कोई कहता है कि कण कण में ईश्वर का वास है, तो कैसे है वो मुझे समझ में आना चाहिए। प्रारंभिक रूप में जब मैं एक स्टडी करके इस चीज को जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तब तो एक बौद्धिक अंडरस्टैंडिंग से ही मैं इसको जान पाऊंगा कि हाँ, कि हम सब कुछ इन पंच महाभूतों से बना है। वो पंच महाभूत ईश्वर से आया है, और ईश्वर के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो उस दृष्टि से मैं फिर अपनी बुद्धि को यहाँ पे लगा पाऊंगा, और फिर मेरा मन मेरी बुद्धि को मानेगा कि हाँ, अच्छा ऐसा है। तो मैं फिर एक डिसिप्लिन में रहूंगा और अपनी साधना में बराबर उसको करता रहूंगा। अब इसका कनेक्शन भगवत गीता से भी डायरेक्ट है, इस तत्व निरूपण का। तीसरे अध्याय में जहाँ पे भगवान कर्म योग की बात कर रहे हैं, और क्योंकि हम सब एक इवन चिन्मय मिशन में जब हम जुड़े हैं, तो हम कर्म योग को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इतना कि आप अगर रोज नहीं भी पढ़ पा रहे, तो आप अगर सेवा कर रहे हो तो वो बहुत बड़ा आपका साधना का रूप ले लेता है। जब भी हमारे यहाँ कैंप्स होते हैं या फिर कोई बड़ा ऐसा यज्ञ होता है, तो हम सबको भले ही पढ़ने का समय ना मिले, स्वाध्याय का समय ना मिले, पर वो जो समय हम उसमें श्रमदान में देते हैं, वो हमारे सेवा का, चित्त शुद्धि का बहुत सहायक रूप ले लेता है, एक बहुत बड़ी साधना हमारे लिए काम करता है। तो कर्म योग में भगवान कहते हैं कि एक एक अज्ञानी की अवस्था होती है और एक ज्ञानी की अवस्था होती है। दोनों ही प्रकृति के एलिमेंट्स के बीच में रह के ही काम करते हैं। वहां पे भगवान कहते हैं कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कि काम तो प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति ने जो गुण हैं, प्रकृति में जो गुण हैं, उनके द्वारा ही सारे काम हर तरीके से हो रहे हैं। पर जो अहंकार की भावना के द्वारा डिल्यूडेड है, जो विमोहित है, वो व्यक्ति ऐसा समझता है कि मैं उसको कर रहा हूं। उसी तरह उसके बाद वो तुरंत एक ज्ञानी पुरुष का भाव बताते हैं। वो कहते हैं कि तत्ववित्तु महाबाधो, तत्ववित्तु, ऑन द अदर हैंड, कि ये जो तत्ववित्त है, जो तत्व को समझने वाला है, वो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। वो इन सब चीजों में सज्ज सज्ज होने का मतलब क्या है, कि मैं रेडी हूँ उस चीज को भोग करने की, मैं रेडी हूँ उस चीज में खुद को इन्वॉल्व करने के लिए। पर जो इस तत्व को समझता है, वो उसके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं होता कि अब मैं इसको करूंगा तो मेरे को सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये तत्व है। हर एक तत्व का एक धर्म होता है, उस धर्म का स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में एक प्रभाव होता है। उसी के द्वारा ये सब चीजें हो रही हैं, और उनको पहचान कर फिर वो व्यवहार करता है। ये एक दृष्टि हुई। एक और दृष्टि, कि जब भी हम यंगस्टर्स से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं,
तो एक समस्या ये रहती है कि हमको लगता है कि इसमें कैपेबिलिटी बहुत है, पर इसको पता नहीं कि इसको जीवन में क्या करना है। बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं कि भाई तुम मेडिसिन पढ़ लो, ये प्रोफेशन कर लो, ये चीज़ पढ़ लो, ये डिग्री कर लो, ये सर्टिफिकेशन कर लो, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ करोगे तुम आगे। पर वो फिर भी लॉस्ट ही फील करता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या चीज़ करनी चाहिए। तो अगर उस समय उस युवा ने इस तत्व निरूपण को पढ़ा है, और जैसे समर्थ रामदास जी ने बताया है, धर्म के अनुसार, मतलब हर एक तत्व का क्या धर्म है, अगर वो समझ पाएगा वो व्यक्ति, तो उसको समझ में आएगा कि मेरे स्वरूप में कौन सा तत्व हावी है। अब अगर मेरा स्वरूप सत्व प्रधान है, मेरे अंदर वो वाले एलिमेंट्स ज्यादा पावरफुल हैं जो सात्विक एस्पेक्ट से बने हैं, तो नेचुरली मैं उस फील्ड में अगर आके जाऊंगा जो सत्व गुण के लिए कंड्यूसिव, जिसको कहते हैं ना, अनुकूल है, तो मेरी प्रतिभा और आगे आगे बढ़ेगी। अगर मेरे अंदर रजस बहुत है तो मैं वैसी फील्ड को चुनूंगा जो मेरे उस रजस को चैनलाइज करके मेरे को सत्व की ओर लेके जाए, तब मेरे लिए वो बहुत लाभकारी होगा। यदि मैं ऐसा जान, तो आप देखोगे बहुत ऑब्जेक्टिव थिंकिंग है कि अगर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर तमस भी ज्यादा है, तो उसको भी नेग्लेक्ट नहीं किया कि तारे तुम तो तामसिक हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ऐसा नहीं बोला है। अगर मैं अपने अंदर के तमस को भी पहचान पा रहा हूँ अभी साधना स्तर पर, तो मैं अपनी साधना इस तरह से चुन सकता हूँ, अपना फील्ड ऑफ एक्टिविटी इस तरह से चुन सकता हूँ जो मेरे को एक नियमित जीवन जीकर रजस में और फिर रजस से सत्व की ओर लेके जाएगा। जैसे जब हम तामसिक होते हैं तो सबसे बड़ा गुण क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। हम खुद से इनिशिएटिव लेके कुछ प्लान नहीं करते, कुछ एग्जीक्यूट नहीं करते, हमारे अंदर वो स्वभाव ही नहीं होता है। तो ऐसे समय हमको क्या करना चाहिए कि हम किसी की सेवा ले पाए, अगर किसी महजन की अगर सेवा मिले तब तो बहुत ही पुण्य है। फिर यदि ना भी हो तो समाज सुधार के लिए, देश के लिए, या फिर अपने स्वयं के माता पिता के लिए, परिवार की सेवा के लिए हम कुछ कर सकते हैं। वो सेवा कार्य, क्योंकि हमको खुद के लिए तो कुछ चाहिए नहीं, हमारा मन इस विषय में जाता ही नहीं है कुछ सोचने में। पर जब सेवा कार्य हम लेंगे तो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो हमको लगातार बताते रहेंगे कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, और वो धीरे 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 हमको ऊपर की ऊपर उठाते रहेंगे। आप देखिए कि अगर हम एक बार तत्व निरूपण अच्छे से समझ पाएंगे, तो ना केवल अपने स्वभाव को, ना केवल दूसरों को मार्गदर्शन करने को, बल्कि हमारे जीवन का, हमारे कर्म का, हमारे कर्तव्य का हर एक एस्पेक्ट हम एक ऑब्जेक्टिव तरीके से उसको देखकर सही दिशा में लेके जाएंगे, बिना उसमें आसक्त हुए, बिना उसमें मोहित हुए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या एक जीव की मोह ही है। किसी भी प्रकार का, किसी भी स्तर का मोह हो, मोह तब तक दूर नहीं होता जब तक हम चीजों को जैसी वो है वैसा उसको समझ नहीं पाते हैं। एक जनरली हम सत्संग में मूवीज वगैरह का एग्जांपल नहीं देते, पर जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने एक बॉलीवुड मूवी देखी थी। मेरे को नाम वगैरह उसका कुछ याद नहीं है, पर उसका एक सीन बहुत मेरे को उस समय हिट करता है ना, फोर्सफुली। बचपन में कब देखा था और आज भी मेरे को याद रहता है वो सीन, कि एक बहुत ही अमीर व्यापारी था, उसने बहुत धन संपत्ति जोड़ी थी। पर कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम धन संपत्ति तो जोड़ लेते हैं, पर जो हमारे खुद के बच्चे होते हैं वो ही हमें नहीं समझ पाते हैं। तो उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा कुछ था कि उसने धन संपत्ति तो जोड़ ली, पर उसके बच्चे उसकी बस धन संपत्ति ही देख पाए। उसकी जो मेहनत थी, उसका जो भाव था, जो स्ट्रगल करके उसने यहाँ तक पहुंचा था, वो नहीं देख पाए कभी। तो उनको लगता था कि हमारे पिता बहुत कंजूस हैं, जबरदस्ती ये सब चीजें हमको, इतना पैसा है फिर भी हमको नहीं देते हैं, कुछ करने नहीं देते हैं, सब कुछ ऐसा रखा हुआ है। तो वो उन व्यक्ति का एक नियम था, वो क्या करते थे कि रोज सुबह नहा धो के, जैसे हम पूजा करते हैं, वो पूजा भी करते थे, और पूजा करने के बाद एक रूम उन्होंने बंद करके उसको ताला लगाया हुआ था, और रोज उसके अंदर जाके थोड़ी देर बैठते थे, 15-20 मिनट, और फिर बाहर आते थे। बच्चों को कभी उसके अंदर जाने ही नहीं दिया उन्होंने। और बच्चों को क्या लगता था कि इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा धन संपत्ति कुछ छुपा के रखा है और हमको बताते नहीं हैं। तो
कुछ समय तक तो उन्होंने उनको इग्नोर किया, कुछ बताया नहीं, पर एक समय ऐसा आया कि बच्चों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि आपने क्या इतना सारा धन उसके अंदर छुपा के रखा है, और जो आपको प्रिय है आप बस उनको निकाल के देते रहते हो अपने अपने समय पे, और हमको कुछ देते नहीं हो। तो उनको वो चीज़ बहुत आहत कर गई। तो उन्होंने उनको कहा कि देखो, मैंने तो कभी अपनी तरफ से कुछ कपट किया नहीं, पर क्योंकि अब आप लोग इतने बड़े हो गए हो, इतना प्रश्न करने लगे हो, तो अब वो समय आ गया कि मैं आपको बताऊं कि उस कमरे में क्या है। उन्होंने ताला खोला और उन सबको अंदर लेके गए। अंदर गए तो उस कमरे में कुछ भी नहीं था, एकदम खाली कमरा था। सामने जैसे हम एक मंदिर में ऑल्टर रखते हैं भगवान का, एक ऑल्टर सा बना था, और उसके ऊपर हथौड़ी, छैनी, फावड़ा और वो तसला, वो सब चीज़ें होती हैं जो मजदूर लोग यूज़ करते हैं, वो सारे औजार उन्होंने वहाँ पे रखे हुए थे। उस समय उन्होंने बताया कि देखो, आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जो भी कुछ हूँ, मेरी शुरुआत इनके द्वारा हुई थी। क्योंकि मैं मजदूरी करता था, मेहनत करता था, तब मेरे को दो रोटी का, दो रोज का खाना मिलता था, और फिर धीरे धीरे मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो जब बच्चों ने वो चीज़ देखी, तब उनके अंदर वो जो गलत फहमी बैठी हुई थी कि हमारे पिता हमसे कपट कर रहे हैं, हमको जबरदस्ती ये सब चीज़ें नहीं देते हैं, कंजूसी करते हैं, वो कहाँ गया, वो एकदम से गायब हो गया। मोह गया क्यों? क्योंकि मेरे को असली चीज का ज्ञान हो गया, तत्व का ज्ञान हो गया। मेरे अंदर जो झूठा शोभन अध्यास था, मेरे मन की इमेजिनेशन की वजह से वो चला गया। इसी विचार को भगवान आदि शंकराचार्य जी भज गोविंदम में लिखते हैं कि ज्ञाते तत्वे कह संसार। तत्व का आप कोई भी रूप देखो, तत्व का अगर आप एलिमेंटल रूप देखोगे तो जो संसार में हमारा आकर्षण है वो चला जाएगा। पर तत्व का अगर हम परमार्थिक रूप देखेंगे, तब तो स्वरूप दर्शन होने के बाद तो कोई मोह का स्कोप ही नहीं रहेगा, पूर्णता का अनुभव साक्षात हमको हो जाएगा। एक और दृष्टि से इसको जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि कई बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमको सत्संग अच्छा भी लगता है, भजन कीर्तन बहुत आनंद आता है, पर ये सब होने के बाद भी, इतना आयु बीतने के बाद भी हमारे अंदर से जो मोह का पिंड है वो जाता नहीं, जिसको भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ऐसा क्यों होता है कि मेरी उम्र इतनी हो गई, इतने सारे अनुभव मेरे हो गए, फिर भी मेरे अंदर से जो आस लगी हुई है कि संसार से मेरे को कोई ना कोई सुख मिलेगा, ये जो मेरे नाते रिश्ते हैं उनसे मेरे को कोई ना कोई पूर्णता मिलेगी, वो आस मेरे अंदर से नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने तत्व का निरूपण कभी किया नहीं। मैंने चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली कैसे देखना है, कैसे समझना है, उसका प्रयास नहीं किया, उसकी ट्रेनिंग अपने मन को कभी दी ही नहीं। जिन्होंने सही आयु में ये चीज़ अपने अंदर ली है, यह अभ्यास किया है, उनके अंदर से जो आसक्ति है धीरे धीरे कम होती होती है, और फिर वो और सूक्ष्म साधना की ओर अपने आप अग्रसर होते हैं। तो तत्व निरूपण में ऐसे तो विचार करने को और बहुत कुछ ही है। हम एक एक तत्व, एक एक एलिमेंट के ऊपर भी अगर हम विचार करेंगे तो बहुत कुछ विचार करने को है वहां पे। मेरे पास अभी इतना ही है बोलने के लिए। यदि आपको और कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। और अरविंद जी, आप बताएं कि मैंने अगर कुछ आस्पेक्ट छोड़ दिया तो आप प्लीज़ उसको पूर्ण कर सकते हैं। ये नहीं, ये आपका बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं श्रोताओं की प्रतिक्रिया से जानता हूँ, जान रहा हूँ कि उनको भा रहा है। हम्म। तो अभी ये भी बताइए कि मान लिया मैंने कि मुझ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस दिशा में कुछ आप और बताएंगे कि कैसे लाया जा सकता है परिवर्तन? या तो फिर आपको, आप में से किसी कोई प्रश्न पूछना है, आप हाथ उठाइए या अनम्यूट कीजिए अपने आप को और पूछिए प्रश्न। जी। तो पहले मैं आपने जो दिशा दी इस दिशा में विचार करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग दिशा है ये। मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है क्योंकि जैसे आपने कहा कि मुझे अगर अपने अंदर परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो परिवर्तन कैसे लाएं, है ना? अगर आप देखो तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम जिस तत्व को जानना चाह रहे हैं वो अपरिवर्तनीय है।
पर हम स्वयं के अंदर परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं कि हमको अपने अंदर परिवर्तन दिखना चाहिए। परिवर्तन तो हमको दिख ही रहे हैं। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि कोई भी सुबह, कोई भी शाम, कोई भी रात एक जैसे नहीं होती है, हर समय निरंतर बदलता रहता है। और समर्थ रामदास जी का भी ऐसा ही कहना है कि देश, काल, परिस्थिति, व्यक्ति, स्वभाव हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए एक साधक को हमेशा ही अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो यदि हम परिवर्तन, जब हम कहते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि मैं जैसा अज्ञान अवस्था में जीता था, जब मेरे को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था, अभी भी वैसा ही अपना जीवन जी रहा हूँ। मेरे अंदर जैसे वासनाएं थीं, अभी भी वैसी वासनाएं बनी हुई हैं। मेरा स्वभाव जैसा था, अभी भी वैसा का वैसा बना हुआ है। पर जो मैंने संत चरित्र पढ़ा है, संत स्वभाव पढ़ा है, एक आत्मज्ञानी का स्वभाव पढ़ा है, वो लक्षण मेरे को अपने अंदर नहीं दिखते हैं। तो जब मैं परिवर्तन की अपेक्षा रखता हूँ, तो मैं इस परिवर्तन के बारे में बात कर रहा हूँ कि इस अज्ञानी स्वभाव से कब मेरा स्वभाव उस सहज ही उस ज्ञानी स्वरूप में, एक संत स्वभाव में परिवर्तित होगा। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो तुलसीदास जी ने भी बहुत जगह ऐसे लिखे कि कब मैं अपने इस अ, अज्ञानी स्वभाव को छोड़ के संत स्वभाव का ग्रहण करूंगा। ना केवल संत जन, यहाँ तक कि रावण भी, इसके मन में भी ये विचार आते थे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं एक ये राक्षसी स्वभाव छोड़कर एक संत स्वभाव ग्रहण करूं, कभी ईश्वर की भक्ति करूं, क्या कभी ऐसा हो सकता है? यहाँ तक कि उसके मन में भी ऐसे प्रश्न आते थे। तो देखिए, गुरु जी और समर्थ रामदास जी हर जगह वो बस एक ही बात बोलते हैं कि सबसे सरल तरीका तो भगवान नाम लेना ही है। एक बार जिसने, जब हमारे मन में वो प्रेम जागृत होगा ना, तो प्रेम ही सारे परिवर्तन को लाता है। बिना प्रेम के परिवर्तन नहीं होता। बिना प्रेम के जब हम मैकेनिकली कुछ करते हैं, वो साधना रूप में बहुत अच्छा है, वो करना चाहिए। पर अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन वाले परिवर्तन की बात करें, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बिना प्रेम के नहीं आता है। जैसे आप देखेंगे कि जब एक युवती जिसकी शादी होती है, और जब वो युवती माँ बनती है, तो जब वो सिर्फ एक युवती थी और जब वो माँ बन गई, तो उसके स्वभाव में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जिस तरीके की जिम्मेदारी एक माँ ले सकती है, वो एक युवती नहीं ले सकती। एक माँ तत्पर रहती है हमेशा अपने शिशु की देखभाल करने के लिए, उसका पालन करने के लिए। उसका इंट्यूशन लेवल एकदम से इतना हाई हो जाता है कि बच्चे को कब किस चीज़ की जरूरत है, उसको तुरंत समझ में आ जाता है। तो वो कैसे आता है कि जब उसको ये एहसास होता है कि मैं अब एक माँ हूँ, तो वो जो प्रेम उसके हृदय में आता है, वो प्रेम उसी क्षण उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। सेम चीज एक साधक के अंदर होती है कि जब उसको अपने गुरु के लिए, जब उसको इस ईश्वर तत्व के लिए, ईश्वर नाम के लिए वो प्रेम जागृत होता है, तब वो साधक एक ट्रांसफॉर्म्ड साधक और सीधे सिद्ध तक ही पहुंच कर उठता है। जब तक मेरे अंदर वो प्रेम नहीं है, तब तक मेरे को थोड़ा मैकेनिकल, थोड़ा स्ट्रगल करके साधना करनी होती है। निरंतर सत्संग के लिए खुद को फोर्स करना पड़ता है कि सत्संग करना है, नाम जप करना है, पूजा करनी है। वो फोर्स और नियम तब तक हमको बना के रखने चाहिए जब तक ये प्रेम जागृत नहीं होता। पर एक बार ये प्रेम जागृत हो गया, फिर चीजें ऑटो पायलट मोड पे अपने आप चलने लगती हैं। परिवर्तन का मुख्य जो एक स्रोत है, वो प्रेम ही है। ये मेरी समझ है। बहुत सुंदर। आप में से किसी को भी प्रश्न पूछना हो तो जरूर कीजिए। अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, नमस्ते। अंजलि सांगा। हाँ, मेरी भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं प्रयत्न करती हूँ. मराठी तो समजतं त्यांना? हां, बरं. तर माझा प्रश्न आहे, की तुम्ही म्हणालात, की युवा लोकांना आपलं गुण समजायला पाहिजे, की सात्विक, राजसिक, की तामसिक आहे. पण ते मग कसं समजायचं, की आपली काय प्रवृत्ती आहे? जी, स्वयं की प्रवृत्ति को कैसे पहचाने? हां. तो जैसे यहाँ पे तत्व निरूपण में भी उन्होंने बताया है कि कौन सा तत्व किस चीज को कंट्रोल करता है। अब आप देखिए कि यदि मैं अपने स्वयं की पर्सनालिटी को एनालाइज करना चाहूँ, तो मैं ये पहचान सकता हूँ कि एक तो पहले कि मेरे
मेरे से मेरा शरीर ही कंट्रोल नहीं होता, ये पहला है। स्थूल रूप में मेरे पास कंट्रोल नहीं है कि मैं शरीर से जो भी करना चाहता हूँ पर मेरे को होता नहीं है या फिर आलस आता है। तो वहां पे मेरे को पता चला कि मेरे पृथ्वी तत्व में ही थोड़ी कमी है। बाकी तत्व तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि वो और सूक्ष्म है। पर जैसे हमने देखा कि पृथ्वी तत्व क्या चीजें कंट्रोल करता है, अस्थि मांस त्वचा नाड़ी रोम, ये सब चीजें कंट्रोल करता है। तो वहां पे मेरे को एक चीज समझनी है कि यह व्यक्ति जिसका शरीर ही इतना केपेबल नहीं है, उसको सबसे पहले न्यूट्रिशन की जरूरत है, ऐसा फूड की जरूरत है जो उसके शरीर को स्वस्थ रखे। समर्थ रामदास जी भी जब युवाओं से मिलते थे उनको बोलते थे कि आप व्यायाम करो, कसरत करो, अच्छा पौष्टिक खाना खाओ, आहार लो, अपने शरीर को स्ट्रांग बनाओ। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि अगर आप भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो आप जाइए मैदान में और फुटबॉल खेलिए। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक मन स्वस्थ नहीं होगा। तो ऐसे करते करते मेरे को एक एक लेयर पीछे जाना है। अब मेरा अगर शरीर स्वस्थ है, फिजिकली मैं हेल्दी हूँ, तो मेरी बुद्धि कैसी है? क्या मैं चीज़ों को सही से समझ पा रहा हूँ? क्या मेरे को जब कोई बड़े कुछ बताते हैं तो क्या मेरे को वो चीज़ें समझ में आती हैं? या फिर जब मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो क्या वो विषय मेरे को सहज रूप में समझ में आता है, या मैं उसमें भी स्ट्रगल करता हूँ चीज़ों को समझने में? तो मेरे को पता चलेगा कि यहाँ पर समस्या किसी और तत्व में है, अग्नि तत्व में है, जल तत्व में है ना। और जैसे यहाँ पे बताया था कि आकाश के स्थूल धर्म क्या है, काम क्रोध शोक मोह भय। यदि मैं देखता हूँ कि मेरे स्वभाव में काम है, क्रोध है, मोह भय, ये सब कुछ भी है, इसका मतलब क्या है कि मैं उसको कैसे सुधार सकता हूँ? यहाँ पर ऊपर जब सूक्ष्म शरीर की बात हुई थी तो हमको अंतःकरण व्यान श्रोत्रेंद्रिय शब्द श्रवण ये सब आकाश तत्व की चीजें बताई थी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे अंदर काम की समस्या है, क्रोध शोक मोह की समस्या है, तो वो श्रवण से ही जाएगा। मेरे को श्रवण साधना ज्यादा करनी है, मेरे को सत्संग ज्यादा करना है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो जैसे युवा की बात हुई थी कि वो अपने स्वभाव को कैसे पहचाने, तो उसको हर एक तत्व के पहले गुण समझने पड़ेंगे, उन गुणों का हमारे स्वभाव में क्या असर होता है, उसके क्या धर्म प्रकट होते हैं, वैसे ही चीजें समझ पाएंगे। भगवत गीता में बहुत विस्तार से दिया है कि सत्व के क्या गुण हैं, रजस के क्या गुण हैं, तमस के क्या गुण हैं। थोड़ा अध्ययन लगेगा वैसे समझने के लिए। थँक जी। आणखी कोणाला विचारायचं का? तुम्ही अनम्यूट करा, हात वर करा. हा नमस्कार, मी श्याम देशपांडे बोलतोय. नमस्ते। महाराज जी, एक शंका ऐसे आ रही है मन में कि इल्यूजनरी जो होता है कि मुझे लग रहा है कि मैं समझ गया हूँ लेकिन मेरी कृति में परिवर्तन नहीं दिख रहा है उसका। जी। तो जो जो इल्यूजन है वो उसको उससे कैसे छुटकारा पाए कि मुझे तो लग रहा है कि मन में मैं सब समझ रहा हूँ लेकिन जी। वो मेरे आचरण में उसका प्रतिबिंब नहीं दिखता है। तो और मुझे ऐसा हर समय लगता है कि वो तो क्या आसान है, मैं कर लूंगा, लेकिन होता नहीं है। तो वो जो मतलब ये जो परिवर्तन मन में हुआ है ये इल्यूजन ही है जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं हो, सहज भाव नहीं होता है जब तक कि आचरण में न दिखे। तो वो जी। इल्यूजन से कैसे मुक्ति मिल सकती है कि मतलब मुझे अभी करना है जब तक वो मेरा जीवन नहीं बन जाता विचार। तो वो इल्यूजन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं समझ गया हूँ लेकिन आचरण में आता नहीं है उसको। वो इल्यूजन कैसे निकाल सकते हैं मन में से? देखिए, किसी भी प्रकार के इल्यूजन को, मोह को दूर करने का एकमात्र तरीका है, वो हो ज्ञान। अब क्योंकि इल्यूजन हमारा ये तत्व के बारे में इल्यूजन नहीं है कि सत्य क्या है, ये इल्यूजन हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि मैं जो खुद को समझ रहा हूँ वो मैं एक्चुअली में नहीं हूँ। फ्रॉम हम्म। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ कि मेरे को लग रहा है कि मैं समझ गया, और क्योंकि मैंने इंटेलेक्चुअली कुछ थॉट्स सुन लिए हैं, मेरे मेमोरी में रहते हैं, इसलिए मेरे अंदर ऐसा आभास होता है कि मेरे को ज्ञान तो मिल गया। पर उस ज्ञान से मेरा स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है। इसको गुरुदेव गुरुजी बार बार एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल देते हैं कि जैसे आपने कॉफ़ी ली, उसके अंदर चीनी डाली, और आप उसको ऐसे ही पियेंगे तो भले ही आपने उस कॉफ़ी के अंदर चीनी डाली है पर उसको उसका स्वाद नहीं मिलेगा।
वो स्वाद तभी मिलेगा जब हम उसको अच्छे से घोलेंगे और फिर मिक्स पियेंगे। करेंगे। हाँ। तो गुरुजी इसको कहते हैं कि आपको ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा, आपको ज्ञान को अपने अंदर एक करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप तो जैसे आपने कहा कि ज्ञान का प्राप्ति, उसको पढ़ना, उसको समझना ही है, कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमको समझ में आना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ को समझ गया हूँ। फिर इस लेवल के बाद ऐसा मेरा भी अनुभव रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसा कंप्लेन भी करते हैं कि जैसे आपने कहा कि कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, या फिर आपने जो चीज़ें बताई सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो किसी भी नॉलेज को प्रैक्टिकल कैसे बनाना है? तो कोई भी नॉलेज प्रैक्टिकल तभी बनता है जब उसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो जब हम कोई चीज़, जैसे अभी हमने आज का ही ये तत्व निरूपण पढ़ा, तो अब अगर हम इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे तो ये ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होगा। पर यदि अब हमने इसको पढ़ लिया, अगर हम अभी कोई साधना कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि मैं फिजिकली मेरी बॉडी हेल्दी रहती है, मेरे को चीज़ें समझ में भी आती हैं, पर जब मैं जप करने बैठता हूँ, ध्यान करने बैठता हूँ, तो मेरा मन इधर उधर जाता है, मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, उसमें विचार चल रहे हैं। तो मैं देखूंगा कि भाई मन को कौन सा तत्व कंट्रोल करता है, यहाँ पे लिखा है वायु तत्व कंट्रोल करता है ना। वायु तत्व को क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है? हमारी समान वायु, हमारी त्वचा, हमारी पानी, हमारी स्पर्श इंद्रियां। तो आप देखोगे कि मन का स्पर्श से बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। तो यदि मैं अपनी साधनाएं ऐसे करूंगा जिसमें स्पर्श का बहुत मेजर फैक्टर है, जैसे अगर मैं षोडशोपचार पूजा करता हूँ, उसमें भगवान का स्नान आदि है, पुष्प अर्पण करना है, या फिर अपने माता पिता की सेवा करनी है, या फिर किसी संत की सेवा करनी है, तो वो मैं अपने हाथों से ही कर पाऊंगा। तो उसमें स्पर्श भी है, हाथ त्वचा इंद्रिय भी है, मेरा हाथ भी इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो मेरा मन स्वतः ही वहां पे लगेगा और धीरे धीरे मेरा मन मेरे वश में आ पाएगा। तो आपको इस तरह से जब आप विचार करेंगे, चीज़ों को कोरिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो वो नॉलेज आपके काम का आएगा और धीरे धीरे स्वभाव में परिवर्तन आएगा, एकदम से नहीं आएगा। पर नॉलेज को प्रैक्टिस में लाना एक साधक की जिम्मेदारी होती है, वो अपने आप नहीं होता है, उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट लगते हैं। सत्संग में क्योंकि नॉलेज हमको सीधे मिल जाता है सरल रूप से, बिना इतना गहन विचार किए हमको तत्व निरूपण, ईश्वर क्या है, ईश्वर की शक्ति क्या है, स्वरूप क्या है, वो सब तो क्योंकि बता दिया जाता है इसलिए आसानी से पता चल जाता है। पर हमारे स्वरूप में वो ज्ञान कैसे प्रकट आएगा, वहां पे थोड़े कॉन्शियस एफर्ट लगते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। हाँ हाँ बाकी जी, धन्यवाद। जी जी। मंगेश जी, किसी का टेक्स्ट आया था, मिहिर जी आप पढ़ सकते हैं उसको? किसी का, मंगेश तुमचा होता का टेक्स्ट? तुम्ही तुम्ही सांगा, मला कळलं नाही कोणाचा आहे. So the text is how to get rid of procrastination in sadhana. हाउ टू गेट रिड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इन साधना। प्रोक्रेस्टिनेशन तो कहीं पे भी है, उसको दूर ही करना चाहिए, दैट्स नॉट अ वेरी गुड हैबिट। और मैंने बचपन में ही स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट पढ़ा था, मैं उसको लगातार अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता रहता हूँ। जब भी मेरी लाइन ऑफ ट्रैक होती है तो वो ये विचार मेरे को सीधे लाइन पे लेके आता है। उन्होंने बहुत साधारण सरल विचार कहा था कि जीवन को नियम के अधीन कर देना ही आलस्य पर विजय पाने का तरीका है। तो यदि हम देखते हैं कि हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है, तो हमको एक डिसिप्लिन अपने लाइफ में रखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं सुबह 7 बजे उठूंगा, 7:05 पे ये करूंगा, 7:10 पे ये करूंगा, 5-5 मिनट या फिर हर एक आधे आधे घंटे का हिसाब, ऐसे नहीं। कि सुबह मेरे को इतने बजे तक तो उठ ही जाना है, ये एक नियम होना चाहिए। उठने के बाद खुद को क्लीन करना है, नहाना धोना, और पूजा करनी है, भगवान की आराधना करनी है। इतना भी नियम अगर हम अपने दिन में बना लेंगे, भले ही मैं 2 मिनट के लिए पूजा कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए पूजा कर रहा हूँ, या फिर केवल नमस्कार कर पा रहा हूँ, पर नियम अगर बन गया कि मैं नमस्कार किए बिना अपने रूम से बाहर कदम नहीं रखूंगा, वो एकदम शुरुआत में आपको एक डिसिप्लिन में लेके आएगा। और फिर धीरे धीरे आप और नियम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो नियम, पर ऐसे नियम जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हो एडजस्ट करने की, वो प्रोक्रेस्टिनेशन को बहुत हद तक, मतलब 80% दूर कर देते हैं।
फिर बाकी तो अभ्यास के साथ अपने आप हो ही जाता है। देखो, इंद्र जी के साथ बातचीत करने का और अपने सवाल पूछने का एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि इंद्र चैतन्य जी ये जीवन, ये वेदांत जीते हैं। तो उसकी वजह से उनके दृष्टांत जो है, तो वो हमको भाते बहुत हैं। तो आप उनसे जरूर पूछिएगा। अभी हमारे पास 5 मिनट और हैं। हाँ जी, अरविंद देशपांडे जी सांगा। नमस्कार सर. हे तत्व जाणण्यासाठी साधनेचा क्रम काय असावा? स्पेसिफिक क्रम आहे का? म्हणजे नामस्मरण, जप, पूजा का सेवा? स्पेसिफिक असा सिक्वेन्स आहे की ज्या दृष्टीने आपली साधकाची प्रगती होऊ शकेल? तत्व को जानने का सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में तत्व को अप्रोच करना चाहिए, या फिर स्टडी को या साधना को अप्रोच करना चाहिए? यस. देखिए, सरल अर्थ तो सरल उत्तर यही होगा कि जहाँ पर हम हैं, शुरुआत हमेशा वहाँ से ही होती है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो जिनका पूर्व जन्म में, पूर्व काल में बहुत ही गहन अध्ययन या फिर तपस होता है, तो उनको स्थूल साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो बस सुन लेते हैं और फिर ध्यान करते हैं और उनको तत्व का ज्ञान हो जाता है। फिर ऐसे साधक आते हैं कि जिनकी जिन दिनचर्या या फिर जिनके संस्कार इतने अच्छे थे कि उनका मन शुद्ध है एक स्तर तक, उनको चीज़ों का सही सही ज्ञान हो पाता है। उनमें ऐसी कोई वासनाएं या फिर अवगुण नहीं है जो उनको दूर करने हैं। उनका आचार एकदम सदाचार है। बस थोड़ा और कंसंट्रेशन या प्यूरिफिकेशन की जरूरत है सटल लेवल पे। तो वो व्यक्ति अपने आप पहचान पाता है कि मेरे अंदर कोई अवगुण वैसे तो है नहीं, मेरे को बस ध्यान से इस विषय के बारे में विचार करना है। और विचार करके वो अपने जो रॉन्ग नोशन है उनको दूर करके ही ध्यान में गहनता में उतरता है और फिर वो तत्व तक पहुंच पाता है। समस्या आती है पर्टिकुलरली मेरे जैसे साधकों को, जो अभी बहुत ही स्थूल जिनकी बुद्धि है, जो जिनके अंदर बहुत ठोस ये भाव बैठा हुआ है कि ये जगत सत्य है, इस जगत में मेरे को कुछ भोग मिलेगा तो मेरे को सुख मिलेगा, कुछ कंड्यूसिव या फिर अनकंड्यूसिव सिचुएशन आएगी तो मेरे को दुख मिलेगा। हमारे अंदर, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा भाव है, तो मुझ जैसे साधक को सबसे पहले, जैसे अगेन भज गोविंदम में ही भगवान आदि शंकराचार्य ने बताया कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, सबसे पहली साधना सत्संग है। सत्संग से बड़ी कोई और साधना हो ही नहीं सकती, क्योंकि सत्संग व्यक्ति को इस मार्ग में लेके भी आता है और उस परम तत्व तक पहुंचाता भी सत्संग ही है। तो सबसे पहली साधना सत्संग है। सत्संग के बाद जब हमारा चित्त थोड़ा शुद्ध होने लगेगा, तो फिर जैसे रमन महर्षि ने हमको बताई हैं और साधनाएं उपदेश सार में, कि सबसे पहले जगत ईषधि युक्त सेवनम, उनकी जगत के रूप में भगवान की सेवा कीजिए। फिर हम थोड़ा स्थूल, मतलब जो औपचारिक पूजा है, पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जप कर सकते हैं। जप के बाद ध्यान और अध्ययन दोनों साथ साथ चलता है। तो सबसे पहला तो सत्संग, सत्संग के बाद अगर आप सेवा कर सको तो सेवा बहुत लाभकारी होती है। सत्संग, सेवा, उसके बाद औपचारिक पूजा, पंचोपचार पूजा या फिर षोडशोपचार पूजा अगर आप कर सको, सगुण रूप में भगवान की जो भक्ति कहते हैं। और जैसे कुछ भी अगर ना करे तो नाम स्मरण तो करना ही चाहिए। नाम से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। तो थँक्यू सर. साधनाएं ऐसे थँक्यू. बहुत होती हैं, पर एक सरल साधना हमको पकड़ के बस उसको लगे रहना है, उसको करके। क्या हम ये कह सकते हैं इंद्र जी कि सत्संग में जो संत होते हैं, वो हमारे हर एक के अधिकार के अनुसार उनको साधन भी बताते जाते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि किसी महान संत से हमारा सानिध्य हो पाता है थोड़ी देर के लिए और हम उनसे प्रश्न करते हैं। पर क्या होता है कि वो संत तो उन्होंने हमको पहली बार देखा। कई बार जो ज्ञानी है वो तो एक एक झलक आपको देखेंगे और हमारे अंदर का सब पास्ट प्रेजेंट उनको पता चल जाता है। पर कई बार हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन क्या है कि जब शिष्य एक गुरु के पास जाता है तो कुछ समय उनके पास व्यतीत करता है,
ताकि वो जो ट्यूनिंग है शिष्य और गुरु के बीच में वो बन पाए। तो सत्संग हमको वो ट्यूनिंग का अवसर देता है कि जो हम जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उनका व्यक्तित्व, उनका विचार शैली हमको समझ में आने लगे। ना केवल क्या वो बता रहे हैं, पर किस तरीके से उनके विचार एक के बाद एक आ रहे हैं, उनका सोचने का फाउंडेशन क्या है वो हमको समझ में आने लगता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो ट्यूनिंग सत्संग में हो पाती है। Any other questions anybody wants to ask? Sandhya. प्रणाम। हाँ, प्रणाम। जी ये प्रणाम। अरविंद जी को पहले प्रणाम, क्योंकि ये जो संधि हमें मिली है आपके साथ, आपको सुनने की, इतने अच्छे उम्र में आपने इतनी सारी पढ़ाई की है, आप दोनों के लिए मेरा दिल से प्रणाम। आपने ये जो बात बताई कि मोह, मोह जो कंट्रोल कर पाए, तो ये पांचों दुर्गुणों में मोह को कैसे कंट्रोल करे, तो ये मेरी अपना अनुभव ये है कि एक सेवा भाव में एक प्रयत्न कर रही हूँ, वो इतना भागता है आगे, तो उस पर फिर कंट्रोल करने उस वही एक हावी हो जाता है, और बाकी के दुर्गुण फिर उसको या फिर गुण रोक नहीं पाते। एक ही काम बहुत हावी हो जाता है, तो वही जो आपने आंसर तो अभी बताए, मगर फिर थोड़ा कुछ आप बता सके अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत प्रणाम करती हूँ आपको। आप उत्तर देने के पहले इंद्र जी मैं कहना चाहता हूँ, संध्या जी जी बड़े एक बड़ी एनजीओ संस्था चलाते हैं, जी उसमें बड़े व्यस्त रहते हैं। जी। तो कभी शायद ऐसा हो सकता है दिस इज टू मच। ऐसे भी हो सकता है मेरी समझ से। हाँ, हाँ। तो सेवा भाव इतना आगे निकल जाता है, तो फिर भगवान को, भगवान की प्रार्थना या फिर वो उसमें फिर पीछे लाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ये मेरा प्रश्न है कि इसको उत्तर कैसे ढूंढे। देखिए, मैं आपके साथ एक अनुभव शेयर करता हूँ। जब हमने नया नया वेदांत कोर्स ज्वाइन किया था, तो हम हमारे अंदर भी ये भावना था कि आश्रम आए हैं, लाइफ भर तो बस पढ़ाई की है, पैसा कमाया है, पर कभी किसी की सेवा नहीं की। तो आश्रम में इतने सारे जन हैं कि दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं पर दौड़ के सेवा करने के अवसर ढूंढ रहे हैं। तो जब गुरुजी ने ये देखा तो उन्होंने हमको समझाया कि देखो, आप लोग के अंदर सेवा भाव बहुत अच्छी बात है, पर सेवा का आपको समझना चाहिए कि असली तत्व क्या है। सेवा ऐसा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर काम करोगे तभी वो सेवा होगी। सेवा एक स्पिरिट है जो आपके हर एक काम में होना चाहिए। यहाँ तक कि जब आप चल रहे हो तो आप किसी जीव जंतु के ऊपर जानबूझकर पैर ना रखो। आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो उस व्यक्ति को हर्ट ना हो। जैसे भगवत गीता में लिखा है, सत्यम प्रियम हितम वाक्यम। तो हमारे वाक्य वैसे हैं जो दूसरों को हर्ट ना करें, दूसरों को हमेशा एक प्रोत्साहन ही दें, खुशी ही दें। तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसमें अगर हमारा वो भाव है सेवा का, तो हमारी सेवा एक तो नित्य सेवा बन जाएगी। और फिर हमारा मन एक किसी पर्टिकुलर काम के पीछे नहीं भागे कि मैं यही करूंगा तो ही मेरी सेवा होगी। तो हमको सबसे पहले उस भाव को पकड़ के अपने हर एक एस्पेक्ट में डालना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण का है। क्योंकि अगर हमारा ऑल्टर जितना ऊपर होगा, हमारा मन उतना शांत होगा। तो हमको देखना है कि हम अगर सोशल वेलफेयर के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो हम क्या केवल लोगों को ही अपना ऑल्टर बना के कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं बस यही मेरी लाइफ के हाईएस्ट ऑल्टर हैं, या फिर मैं उन लोगों के अंदर उस परमात्मा को देख के उसकी सेवा कर पा रहा हूँ। ओके। तो मैं लोगों की सेवा करते हुए भी परमात्मा की सेवा कर सकता हूँ। तो जब मेरा भाव उस परमात्मा तक पहुंचेगा, तब मेरे अंदर जो मन में उथल पुथल है, उत्तेजना रहती है हमेशा सेवा करने की, कुछ करने की, वो शांत हो जाएगी। अच्छा, धन्यवाद। समझ गई, थोड़ा थोड़ा समझ गई। जी। शुक्रिया। एनीबडी एल्स? आणि कोणाला विचारायचं का? आपला वेळ झाला आहे तसा.
हाँ, ठीक है, नहीं विचारायचा। ठीक है इंद्र जी, हम ऐसे पूर्ण मद से समाप्ति करते हैं, जी। तो आप कीजिए फिर जी। शांति पाठ। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपने विचार शेयर करके और आपके विचार सुन के। जी। और सब अरविंद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये अवसर दिया। मुझे तो बहुत स्पष्टता मिली है इस वार्तालाप से। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अभी धन्यवाद। मीर जी रिकॉर्डिंग ऑफ